राम जय जय चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुबर विमल जसु जो नायक फल द्रवहु सोदशरथ अजिर बिहारी
कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा जय जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की करुणामय रघुनाथ गोसाई रघुनाथ गोसाई
बेगी पाई अहि पीर प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई प्राण नाथ रघुनाथ रघुनाथ गोसाई प्राण जो बड़ होत सो राम बड़ाई जो जो बाड़ होत सो राम रघुनाथ गोसाई रघुनाथ गोसाई बेगी रघुनाथ गोसाई पीर पराई रघुनाथ
बाप फिर एक बार भगवत कृपा से और स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की चेतना के फोर्स से इस राजापुर धाम में, इस तीर्थ में, यमुना जी के तट पर तुलसी तीर्थ में ये तीसरी बार राम कथा गाने का अवसर मेरी व्यासपीठ को उपलब्ध हुआ, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। कितने साल पहले एक मनोरथ हुआ था कि पूज्यपाद गोस्वामी जी की इस तीर्थ भूमि में एक बार राम कथा का 9 दिन का अनुष्ठान हो, और उस समय मैं किन किन का नाम लूं, किसी का भी नाम लूंगा तो कोई रह जाएगा। इसीलिए राजापुर की कई आदरणीय वडील मुरब्बियों ने बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा सहयोग किया, और कुछ भाई लोग गुजरात से आए और इन वडीलों के पूरे सहयोग से उस कथा का सुचारू रूप से इसी प्रांगण में आयोजन हुआ। फिर दूसरी बार की बात आई कि एक कथा और हो, तभी भी हर एक क्षेत्र के वडीलों ने, आदरणीयों ने, जो आज तक मेरे साथ राजापुर और तलगाजरड़ा का संबंध रख रहे हैं, इन सभी वडीलों ने फिर एक बार मार्गदर्शन दिया, पूरा सहयोग दिया हर प्रकार से, और फिर एक बार यहाँ कथा हुई। फिर राजापुर की मांग तो आती ही रहती थी, कब कब कब, और फिर एक बार, ये तीसरी बार। शास्त्र में त्रिसत्य की महिमा है, इसलिए अभी तो मैं कल आया तो हमारे एक युवान भाई तो ये कह रहा था कि चौथी कब। मैंने कहा अभी मुझे कल्लों का अभिरामम तो करने दो। तो ये तीसरी बार फिर, और फिर इन सभी बुजुर्गों ने, वडीलों ने, सभी मार्गदर्शन दिया, और एक युवा टीम तैयार हो गई। और विविध क्षेत्र के कितने युवान तैयार। मैं राजापुर, मुझे कोई पूछे कि राजापुर आपने पहले देखा और आज देखा, मैंने कहा इन वडीलों के मार्गदर्शन में राजापुर की भौतिक तरक्की भी मैं देख रहा हूं, और हृदय की भावना भी बढ़ती जाती देख रहा हूं। और ये सब फिर मिले, कुछ जामवंत, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और कुछ हनुमानों ने बीड़ा उठाई। और ये तीनों कथा में निमित्त केन्या, नैरोबी से हमारे कुछ व्यासपीठ के प्रति समर्पित राम प्रेमी, राम कथा प्रेमी सभी भाई लोग 3 बार उसमें निमित्त बने। मैं इनका भी किसी का नाम नहीं लूंगा,
सब जानते हैं कि फिर ये लोग, जैसे राजापुर वासी लोग मुझे बार बार याद दिलाए, वैसे नैरोबी वाले, केन्या वाले 2-5 परिवार मिलकर के ये सब कथा का एक निमित्त बन जाते। वो भी मुझे बार बार कहे कि बापू जल्दी करे, जल्दी करे। तो मैं आज पहले दिन सबका हृदय से आदर के साथ स्मरण करता हूं और सबके मूल में तो केवल 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 और मुझे लगता है गोस्वामी जी का स्वयं मनोरथ होगा कि मां हुलसी और बाबा आत्माराम दुबे और ये यमुना जी बह रही है उसके तट पर फिर एक बार भगवत कथा। तो मैं बहुत, क्योंकि मैं दिल से कि आपको खुश करने के लिए नहीं, कि खुश करने का मेरा खबर नहीं कारण क्या है मुझे, मैं भी कोई कारण खोजने में भी नहीं जाता। मैं कल भी रात को भी कहता कि ये राजापुर ज्यादा अपना सा लगता है, खबर नहीं क्यों, आई कांट, मुझे खबर नहीं कि क्यों। और मुझे कोई कारण निकलेगा तो कारण के से हुआ प्यार वो तो कभी न कभी टूट जाता है। प्यार तो हेतु रहित होना चाहिए, क्योंकि जिस राम को हम गाते हैं वो राम ने विश्व को, पूरे निखिल ब्रह्मांड को हेतु रहित अनुराग किया है। उसको भजने वाले ने भी हेतु रहित अनुराग किया। तो जरा अपना सा लगता है। मुझे कल एक युवान तो रो रहा था कि बापू आपको पता भी नहीं, आप किसी भी कथा में केवल राजापुर बोलते हैं तो हमारी आंखें बरसने लगती है। बाप, ये आप सबका बहुत बड़ा व्यासपीठ के प्रति और स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी जी के प्रति आपका पूज्य भाव है और आपका तो अधिकार है। कितनी महिमावंत ये भूमि कि जहां एक ऐसा विश्व पुरुष प्रकट हुआ। विश्व पुरुष विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा को कहते हैं। एक ऐसा विश्व पुरुष, साहब कोई गर्व की बात नहीं, विश्व में रामचरित मानस का जितना पारायण और पाठ होता है इतना किसी ग्रंथ का नहीं हो रहा है। हर ग्रंथ हमारा मस्तक, क्या मस्तक से भी कितनी ऊंचाई पर है हर ग्रंथ। लेकिन रामचरित मानस ने, विजय विजय शब्द में प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन रामचरित मानस ने जो काम किया है साहब, और इस मानस की देन देने वाला विश्व पुरुष की ये भूमि है। इसलिए मैंने पहली बार कहा था कि राजापुर ये तो तुलसी तीर्थ है, तो कई दुकानों पर भी तुलसी तीर्थ राजापुर, तुलसी तीर्थ राजापुर लोग लिखने लगे थे साहब। और मेरा तो आपने, मैं किस कथा में बोला हूं मुझे पता, शायद वडोदरा, और मैंने तो राजापुरी दर्शन को 7वां दर्शन कहा है। हमारे यहां 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, षड दर्शन जिसको कहते हैं। और इतने संत मेरे पूज्य चरण सब बैठे हैं, इतने विध विध क्षेत्र के महानुभाव बैठे हैं, आप सबका इतना आदर स्नेहादर है। और जो तुलसी की चौपाई है, बड़े स्नेह लघुन पर करही। तो साहब ये राजापुर की बातों को मैं विश्व के सामने, भले ही मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, अवश्य है तो है व्यक्तिगत, लेकिन मेरी दृष्टि में, और आज उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं, लेकिन विश्व को याद करना पड़ेगा कि राजापुर एक 7वां दर्शन दे गया दुनिया को। और इसके साथ साथ राजापुर वासियों की जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जाता है, और आप निभाए जा रहे हैं।
कितने बुजुर्गों को मैं सलाम करूं, यहाँ के संतों को, पंडितों को, विद्वानों को, सभी को मैं नमन करूं कि आप लोगों ने युवान भी तैयार किए। अब मैं पहली बार आया होगा तब के युवान लोग बच्चे होंगे, छोटे छोटे, खबर है, आप पैंट पहनकर घूमते होंगे इधर उधर। आज वो सब पूरा आयोजन अपने सिर पर। मैं सोच रहा था कि पहली बार कथा की तो तलगा जरड़ा से एक टीम आई, कुछ भाई बहन भाई लोग आए, और यहाँ आकर ये सब, ये तो आपने इतना सहयोग किया, वरना यहाँ आकर, वहीं से आकर यहाँ कथा कहना यानी आयोजन करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आप लोगों ने सही में बहुत सुचारू रूप से पूरा सहयोग किया और हुआ। दूसरी बार भी ऐसा हुआ। इस बार मैंने सोचा कि अब तो तीसरी बार, अब मैं तलगाजरड़ा से लोगों को क्यों लाऊं, अब तो राजापुर हमारा है। आप मानो न मानो, हमारा तो एक तरफ का रिश्ता है। ए बोलो, एक शेर सुना दूं संतो। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं। इसलिए ये सदा रहूपुर आवत जाता का एक रिश्ता है। मैंने ऐसे ही निर्णय नहीं किया होगा कि ये कुटिया यहां बने कि कभी मैं एक दिन के लिए आऊं और निवास करूं। और आप लोगों ने सहर्ष कहा कि बापू बनाइए। यहां जो है आप उपयोग कीजिए। ये हमारी कोई मालिकिन बालकिन, हमें कोई दस्तावेज कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारा। मैं आऊं तब एक दिन 2 दिन रहूं, बस यही काम है, बाकी ये तुम्हारा है। हम तो 9 दिन के बाद चले जाएंगे, फिर तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये आपका है। और न किसी ने कुछ लिया था उसके लिए कि बापू उसके लिए ये करो, दान और ये सब आपका ही। दान पत्र कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं, सब आपका। न किसी ने एक पैसा का। यही तो राजापुर है। केवल लिख दिया कि लो बापू ये बस, ये आपका है, आप उसका सदुपयोग करिएगा। कभी कोई आए जैसा जैसा आप। अब तो ये बुजुर्गों की सलाह लेकर ये जो नवे युवक लोग आए हैं सब वो करेंगे, बाकी हमें क्या। आप आने देते हैं, रहने देते हैं, खाने देते हैं। मैंने कल एक परिवार में जाकर रोटी मांगी, ले आया, क्योंकि अपना गांव है। मैं सब बुजुर्गों को देखता हूँ, बड़े बड़े, तो सबको पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। मैं कल भी चित्रकूट में पूछा था, वो क्यों नहीं देखते थे, बड़े ऊंचे से वो कहने थे। कोई कई बंदूक वालों को भी मैं पहचानता हूँ। तो बाप, मैं बहुत खुश हूं कि राजापुर अपना लगता। इसलिए मैंने कथा का आयोजन चुटकी बजाते कर लेते हैं, श्रद्धा के साथ ऐसे सभी युवकों को जोड़ दिया, और यहाँ की पूरी टीम और बुजुर्गों के आशीर्वाद साथ साथ ले। साहब 1 महीने में तो सब आपने बना लिया साहब। मैं और तो क्या दूं। परमात्मा पूरे राजापुर को और संपन्न रखे और प्रसन्न रखे, और राम, तुलसी और रामचरितमानस के प्रति सबको प्रपन्न रखे, शरणागत रखे। यही मैं कहूं, और क्या कहूं। और पहली कथा में तो रिकॉर्डिंग होता होगा, हुआ होगा ना। दूसरी में भी रिकॉर्डिंग हुआ होगा ना, वीडियो था। दूसरी में वीडियो हुआ, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं। अब तो दुनिया इतनी विकसित होगी, पूरी दुनिया सुनती होगी कि राजापुर, स्वर्ग वाले भी सुनते होंगे कि कोई राजापुर है। यदि उनके पास जो वो बेचारे कंगाल, उनके पास वीडियो हो, टीवी खबर नहीं।
स्वर्ग वाले तो बेचारे ठीक मेरे भाई, तो चित्रकूट के सामने स्वर्ग क्या है साहब। तुलसी चित्रकूट की जब महिमा गाते हैं तब कहते हैं, आप सब गाइएगा, पहले मैं गाऊं फिर मेरा राजापुर गाए। चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर सुंदर मही पवित्र, सुंदर मही पवित्र, मही पवित्र, पावनी पायल पावनी पायल सकल मल निकंदिनी, सकल मल निकंदिनी, सकल मल निकंदिनी, सकल चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र। इतनी साल तक ठाकुर चित्रकूट में वनवास की अवधि के दौरान रहे, ठीक है। और जैसे वृंदावन में ब्रजवासी लोग, अथवा तो शास्त्र भी कहते हैं कि वृंदावन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी कहीं गए नहीं, वैसे भी चित्रकूट में रमी रहत कहा जाता है कि भगवान यहां से गए ही नहीं चित्रकूट से। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सालों के दौरान घूमते घूमते कभी यहां आए होंगे, ऐसे ही घूमने घूमने, और इसी मिट्टी पर आए होंगे घूमते घूमते, ऐसे ही फल फूल लेने, या तो लखन जी आए होंगे और उसी ने शायद मनोरथ छोड़ा होगा कि यहां कोई एक आदमी प्रकट हो जो मेरा चरित्र लिखे, जो मेरा मानस लिखे। और फिर ये प्रभु की भूमि है, ये पूरा जनपद, ये पूरा इनके पद रज से अभिषिक्त ये भूमि आए होंगे, मन से आए होंगे, चित्त से आए होंगे। ब्रह्म को कोई संकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, लेकिन किया होगा। ब्रह्म को भी रमने की, खेलने की इच्छा होती है, तब मन का स्वीकार करता है, ऐसा सुखदेव जी का वक्तव्य है। तो ये भूमि की मेरी दृष्टि में तो अब तो ये विज्ञान ने वो कर दी, तो पूरी दुनिया, और मैंने सूचना भी मैं दे रहा हूं कि यमुना जी दिखाइएगा, राजापुर का हर स्मारक दिखाइएगा, ये सब दिखाएगा। पहले पूरी दुनिया यहां आने के लिए लालायित हो जाए, ऐसा कर दो एक बार। बड़ी खुशी है सब भाइयों ने मिल करके। अब मैं पहले दिन, और मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन कुछ सूचना देनी, क्योंकि इस कथा में देखो कोई औपचारिकता नहीं, न दीप प्रागट्य है, न कोई वक्ता बोला है, न कोई, सीधा मैं शुरू हो गया हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब की ये कथा है,
और यहाँ और औपचारिकता की क्या जरूरत है? केवल पोथी पर एक फूल रख दो, बात खत्म। लेकिन एक मैंने पहले भी कहा कि आप समय मिले कथा सुनने जरूर आइए। कल से तो 9:30 बजे से कथा शुरू होगी रोज, आप जरूर आइए। लेकिन कथा में यदि आप ना आ पा सके तो भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रसाद लेने के लिए जरूर आइए। यहां रोज प्रसाद आप ले साहब। और मैं वडीलों को कहूं विनती के रूप में कि आप युवाओं को प्रेरणा दीजिए और किसी को ये न लगे कि हम ऐसी व्यवस्था करो कि सब सम्मान के साथ अपने अपने नीति रीति को संभालते हुए भोजन करें। किसी को ये न लगे कि साहब साधु संतों की एक विशेष उनके लिए वो हो, बाकी सबकी। लेकिन मेरी इच्छा है कि दोपहर को और बाहर गांव से आए रात को जब भी भोजन, लेकिन ये तीसरी बार तलगा जरड़ा तुलसी का भंडारा कर रहा है। हमारे साधुओं में भंडारा होता है कि जब अनुकूल हो साधु को तब बुजुर्गों के पीछे भंडारा करते हैं। और ये भंडारा का स्थान तो यही है और ये आपका, इसलिए आप सब प्रसाद लेंगे ऐसा मेरी इच्छा। खूब प्रेम से व्यवस्था बना करके पूरा प्रसाद। ये प्रसाद कोई खिलाने आया है इस रूप में नहीं, ये आपका है। इस भूमि का मैं तो हर वक्त कि हम तो रोटी तुलसी की खाते हैं साहब। हम किसकी रोटी खाते हैं? तुलसी की रोटी खाते हैं। बिल्कुल सच है। पूरी दुनिया के चौक में मैं कहता हूं कि ये हम रोटी तुलसी की खाते हैं। हाँ, ये शास्त्र मेरे दादाजी ने, मेरे भगवान ने, मेरे जो सदगुरु मेरे दादा, उसने मुझे ये शास्त्र न दिया होता तो खबर नहीं क्या होते। हाँ, राजापुर आने के टिकट के पैसे भी नहीं होते साहब। और ये तुलसी का ग्रंथ अब चार्टर में भेज देता है। हरि नाम पर भरोसा कीजिए बाप। मैं आपको कहूं, आपके घर में मूर्ति ना हो, रखो मूर्ति। मूर्ति की महिमा अद्भुत है, रखो। लेकिन मानो कि आप मूर्ति पूजक नहीं है, आप किसी की पादुका रखो, ठीक है, ना रखो कोई बात नहीं। 4 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी। एक मेरे पास एक युवक आया, बापू 30 साल से मेरी माँ आपकी कथा सुने, आपको बहुत मानती और आपकी पादुका अब कहीं से ले ली होगी पादुका, और आपका फुल साइज का फोटा रखती है। वो बीमार हुई बापू, मुझे भी पता है कि मैं जानता हूँ, तो उसका स्वर्गवास हो गया। उस लड़के ने मुझे बहुत अच्छा, बहुत विवेक से कहा कि बापू मेरा बड़ा भाई है ना, वो किसी को मानता नहीं है, किसी को। मैं समझ गया कि बात खत्म हो गई। उसने विवेक से कहा मेरा बड़ा भाई किसी को मानता नहीं, और मैं एक दूसरे गुरु का आश्रित हूं। उसकी निखारस्ता निष्ठा देखो साहब। मैं दूसरे, अब वो पादुका और फोटो का करूं क्या? मैंने कहा समंदर निकट है, मुंबई के पास ही दरिया है, उसमें पधरा दे, उसमें लगा दे साहब। आप तस्वीर रखे, किसी की मूर्ति रखे, पादुका रखे न रखे, लेकिन मैं गा करके मेरी हड्डियों में मज्जा तंतु नहीं रहे, चौपाई है अब। इतना मैंने तुलसी को गाया है साहब। इसलिए मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ और अनुभूति के साथ, केवल रामचरितमानस का ग्रंथ आपके घर में पड़ा हो साहब, बेड़ा पार। ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूरे विश्व को, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही है एक कथा इसी क्षण, टाइम डिफरेंस के मुताबिक, जहां जो टाइम होगा उस समय सुन रही। एक मानस का ग्रंथ आपके घर में होगा साहब, और एक हरि नाम साहब।
नाम बड़ो को नहीं, प्रभु का नाम। तो ये जो जो कुछ है, ये नाम का प्रताप है। तुलसी की उनकी रोटी खाते हैं, तो यहां कोई यजमान आए हैं वो सब करेंगे, वो तो उनके धन का सद्भाग्य कि राजापुर में उनका धन सदुपयोग हो रहा है। तो अच्छे पैसे होंगे तो यहां बाहर यूज करने आए, वरना सरकार उठा जाती, ले जाती। इसलिए आप ये मत समझना कि कोई खिलाने आया है, नहीं, ये आपका है, मेरी इच्छा है आप सब प्रसाद लें। और मुझे यदि अनुकूलता रही और आप मुझे थोड़ा हल्ला गुल्ला न करें आपके भाव के कारण, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी रात को रोज एक बार किसी न किसी घर से जाकर रोटी ले आऊंगा। कहीं भी चला जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे 2 रोटी बना दो, मेरे ठाकुर को भोग लगा करके मैं खाऊंगा। ये मेरी इच्छा है। इसलिए आप सब प्रसाद, व्यवस्था जैसे आपको करनी हो इतनी सुंदर, किसी को ये न लगे कि हम ऐसे भोजन करते हैं बैठकर खड़े, जो जैसे जैसे और जिस रीत जो आपकी जो रीत हो उसके मुताबिक सब भोजन करे ऐसे में। अब धर्मादा का क्या खाना और ये ऐसे क्या, ऐसा मत सोचना। हम और बहुत कुछ खाते हैं, खाने जैसा तो यही है साहब। मानस पियो और तुलसी का प्रसाद पाओ साहब। तो आप, मैं आशा करता हूं और रोज पूछूंगा कितने लोगों ने प्रसाद लिया, और जो बाहर गांव से आए हुए भाई बहन जो रुके हैं वो भी भोजन करे, गांव वाले भी। हमारे गुजराती में के गांव धुआड़ो बंद, हमारे गुजराती में हम के गांव में एक भी चूल्हे से चिमनी से धुआं न निकलना चाहिए, बस सब यहां आकर प्रसाद ले। दबाव नहीं है लेकिन प्रेमाग्रह जरूर है, प्रेम का। मेरी व्यासपीठ आपको कहती है ये आपका है और आप प्रसाद ले, और उसका प्रसारण भी पूरी दुनिया को दिखाना है कि देखो राजापुर की रोटी हम कितनी प्रेम से खा रहे हैं। ऐसा आप ऐसा करेंगे, ठीक है? जवाब नहीं आया ठीक से? अच्छा तो गोस्वामी जी की इस पावन तीर्थ भूमि में पुनः एक बार राम कथा गाने का मेरी व्यासपीठ को अवसर मिला, और मैं आप सबको बहुत अपने निकट समझता हूँ, अपना सा मुझे लगता। सही में मैं कल ही कह रहा था, खबर नहीं, पता नहीं कि मन खबर नहीं, मुझे लगता है कि मैं कोई भी घर में जाकर मैं बैठ जाऊं कि ऐसा मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है मुझे। ऐसी ये भूमि है, इसलिए इस रूप में इस पूरे प्रेम यज्ञ को आप सबने उठाया है। मैं बहुत बहुत पहले दिन प्रसन्नता और साधुवाद देता हूं। अब प्रश्न रहा कि इस कथा में मैं कौन सा विषय उठाऊं, कोई प्रसंग लूं, कोई पात्र लूं, कि सब प्रसंग लूं। पहले बार शायद पूरी कथा प्रसंग कही होगी, ऐसा दूसरी बार खबर नहीं कुछ और। लेकिन मेरे मन में 2-3 दिन से ये बात, 4-5 दिन से बात चल रही थी कि इस बार मैं राजापुर में मानस गोसाई कहूं। गोसाई तुलसी जी है, मानस गोसाई पर मेरे सभी विचारों को मैं केंद्रित करूं। मुझे गोस्वामी जी जो प्रेरणा देंगे, सदगुरु की कृपा होगी। वो कितनी बार गोसाई शब्द रामचरितमानस में आया है साहब। तो मानस गोसाई इस कथा का नाम, मूल तो राम कथा, लेकिन उसका मूल विषय इस बार इस कथा का रहेगा मानस गोसाई। तो इसलिए बहुत सी पंक्ति गोसाई वाली मानस में मिल रही है। आप सब पाठ करते हैं तो मिल रही, लेकिन मैंने ये 2 पंक्तियां उठा ली हैं।
एक बार फिर मैं ये दो पंक्तियां गाऊं, आप भी मेरे पीछे गाएं। और आज की कथा का इस प्रकार श्री गणेश। पहली बार तो हम राजापुर आए तो भूले पड़े, कहीं आज आ रहे थे, कहीं गाड़ी बाड़ी फंसी, भूले पड़े। तब मुझे लगा कि राजापुर तो बड़ी दूर नगरी लगती है साहब, यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और साहब कोई किसान मिल गया हमको रास्ते में, हमने पूछा तो उसने चौपाई में हमको जवाब दिया कि ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे चौपाई। मैंने कहा यहाँ का एक किसान मजदूर, एक छोटा सा आदमी भी चौपाई गाता है। और तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, जिसके मुख से धोखे से भी हरि नाम निकले तो उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए साहब। तब हम आए थे, बनारस वाले भी तब आए। ये सब मानस की ये दो पंक्तियों पर हम 9 दिन साथ में मिलकर भगवत चर्चा करेंगे साहब। बाकी तो राम कथा के बारे में आपको क्या कहना है, नानी के आगे ननिहाल की बातें आप तो। और 2 दिन से खबर नहीं, कल से मैं बहुत इतना प्रसन्न हूं कि दुनिया में कितने मानस का पारायण हो रहा है। इधर देखो तो वहां कोई गा रहा, उधर बैठे। और मेरी कथा के तो श्रोताएं संख्या में न बोलूं पर बहुत संख्या में है। हर लोग करीब करीब चैत्र और अश्विन में नवरात्र में राम कथा का पाठ करते हैं। पारायण की बड़ी महिमा है साहब। तुलसी का एक शब्द समझ में ना आए तो चिंता भी मत करो, लेकिन पारायण तो इनमें से 2 पंक्ति उठा करके 9 दिन तक हम इस कथा को गाएंगे। तो आइए फिर मैं गाऊं, आप भी गाए प्लीज। करुणामय रघुनाथ गोसाई, रघुनाथ गोसाई रघुनाथ गोसाई बेगी प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई
रघुनाथ गोसाई प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बाण होत सो राम बड़ा जो रघुनाथ गोसाई करुणामय रघुनाथ गोसाई आवेगी तो इस बार की राम कथा का मैं मुख्य विषय यही रख रहा हूं, मानस गोसाई, और उसके आधार पर हम राम कथा का गायन करते रहेंगे, भगवत चर्चा करते रहेंगे। रामचरितमानस में एक दर्शन है जिसको मेरी व्यासपीठ कहेगी दाशरथी दर्शन। दशरथ जी की दृष्टि में राम क्या है? दशरथ सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तो राघव और दशरथ जी पिता पुत्र है अवश्य, लेकिन मानस में एक विशिष्ट मेरी समझ में दाशरथी दर्शन है कि वो किस रूप में तत्वतः राम को समझते हैं, जानते हैं, उसको मैं दाशरथी दर्शन। एक दूसरा दर्शन है मैथिली दर्शन। जनकपुर वासी राम को किस रूप में देखते हैं, उसका राम क्या है, उसको मेरी व्यासपीठ मैथिली दर्शन कहना चाहती है। तीसरा दर्शन है चित्रकूटी दर्शन। चित्रकूट का राम के प्रति क्या दर्शन है? ये जनपद, ये चित्रकूट, उनका राम दर्शन किस रूप में है, उसको मेरी व्यासपीठ चित्रकूटी दर्शन कहती है। चौथा दर्शन मेरी व्यासपीठ कहती है अरण्य दृष्टि से। अरण्य दृष्टि है जिसमें अरण्यकांड भी आ जाएगा, किष्किंधा भी आ जाएगा और सुंदरकांड भी आ जाएगा, जिसमें बहुधा वन्य संस्कृति और जाते जाते अशोक वन तक अरण्य दृष्टि रामचरितमानस के प्रति क्या है। चौथा दृष्टिकोण यानी आगे का दृष्टिकोण मुझे कहना है वो है त्रिकुटी दर्शन। लंका वासियों का दर्शन क्या है राम के प्रति, लंका किस चश्मे से राम को देखती है, ये भी चर्चा आवश्यक है। आगे का दर्शन है भुसुंडी दर्शन। कागभुसुंडी जी की दृष्टि में भगवान राम तत्व क्या है,
और जिसको मैं 7वां दर्शन कहता हूं, वो राजापुरी दर्शन। वो राम को किस रूप में देखता है, इसको मैं राजापुरी दर्शन के रूप में। तो इस रूप में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मेरा संवाद बने, आपके साथ मेरा वार्तालाप इस रूप में हो, और हम भगवान की पावन लीला का, और ये चैत्र नवरात्र है साहब, 9 संवत्सर का गत दिन आरंभ हो चुका है। एक दिन बाद में आप सबको नई साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ आए हैं तो जो यहाँ के तो भाई बहन तो है ही, लेकिन जो बाहर से सब आए हैं, खबर नहीं किन किन देश से, किस किस प्रांत से आते हैं, सब आ गए हैं यहाँ। अब भी हो सके तो कोई दबाव नहीं, यहाँ जमुना के तट पर बैठे रहो तो भी साधना है, पर लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं, वरना वहाँ मेला लगेगा साहब कि भाई कोई उठेगा ही नहीं। इसलिए प्लीज, मैं कल चित्रकूट में रामायण मेला जो प्रतिवर्ष होता है ना, तो राष्ट्रीय रामायण मेला, तो मेरा नाम भी प्रेम से रख दिया था कि बापू को ले आएंगे, भाव से रख दिया था। तो मैंने कहा भाई मैं कल ही आ जाऊं, फिर मुझे आना। तो मैं गया कि दुनिया में बहुत मेले होते हैं, और मेले में कोई खो जाता है, किसकी जेब कट जाती है, किसी को धक्का लग जाता है, कभी हादसा होता है, कभी कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। मेले में क्या क्या नहीं होता। लेकिन मैं कल कह रहा कि एक मेला ऐसा है रामायण का, उसमें जो खो जाएगा उसको राम मिल जाएगा। एक ऐसा मेला है कि उसमें जितना आदमी खोया, रामचरितमानस के मेले में राम की चौपाइयों की बीच, तुलसी की चौपाइयों की बीथियों में जो कोई घूमते घूमते गुम हो जाएगा, तो उसको जो मिलेगा वो राम होगा, राम तत्व की प्राप्ति। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु, स्वांतस्तमः शांतये भाषा बद्ध। तुलसी ने स्पष्ट कह दिया, ये पाया। तो बाप 9 दिवस तक हम राम कथा की चर्चा करेंगे। आज पहले दिन हनुमान जी और गणेश जी की वंदना कर ले, और एक क्रम का निर्वहन कर ले, और हम सब, मैं पहले गाऊं 2-2 पंक्ति, फिर आप गाएं प्यार से। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी, हृदय विराजत अवध विहारी, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मंगल मूर्ति गाइए गणपति जगवंदन वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमि वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो घिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र नानापुराणनिगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मतिमंजुलमात। आप जानते हैं रामचरितमानस के 7 सोपान है। प्रथम सोपान बालकांड है, 7 मंत्रों में मंगलाचरण है। ये 7 सोपान जो है सीढ़ी है 7। उसमें ऐसा है, देखो उसमें हम शायद चढ़ न पाए। प्रथम सोपान बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, ऐसे 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 हम चढ़ने न पाए। शायद जीव हैं हम, न चढ़ सके। लेकिन एक ऐसी सीढ़ी है कि इस सीढ़ी को कोई श्रद्धा से अपने पास रख लेना तो ऊपर वाला नीचे उतरने लगता है, हमारे घर तक आ जाता है। ये भरोसा रखिएगा साहब। वैसे तो हम जाएं बालकांड से अयोध्याकांड, उसकी कई तात्विक अर्थ मनीषियों ने किए हैं। रामायण शतकोटि अपारा। लेकिन एक अनुभव तो यह भी कहता है कि आप यदि न चढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, एक सीढ़ी तो रख लो अपने पास। तो ऊपर वाला देखेगा कि नीचे वाला क्यों नहीं आता, बात क्या है। नहीं आ सकता है, चढ़ नहीं पाता है, तो वो कभी खबर लेने के लिए उत्तरकांड से लंका कांड में आएगा, वहीं से सुंदर में आएगा, वहीं से किष्किंधा, अरण्य, अयोध्या, बालकांड करते 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 हमारे घर तक आ जाएगा साहब। ऐसा ये 7 सोपान का शास्त्र है साहब। वहां यहां से ही चढ़ना, ज्ञान मार्ग में चढ़ना होता है, भक्ति मार्ग में तो उसको नीचे उतरना होता है। और हम उसको मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत देखनी हो तो नीचे आ। हमारी कोई औकात नहीं कि हम तेरे पास ज्ञान के कितने कितने सोपान लगा दिए। हमारी औकात कहाँ कि हम आ सके। तू आ, और ये आ सकता है, वो आएगा, वो आ सकता ऐसे। तो मैं आपको बीच में फिर मैं कहता हूं कि जमुना के तट पर बैठना जरूर कहीं भी, लेकिन हो सके तो मानस का पाठ करना साहब। हो सके तो, कोई दबाव नहीं, लेकिन इन दिनों में उसकी एक विशेष महिमा होती है साहब। और पूरे विश्व में गूंजे, और कोई क्षेत्र न कर सके वो क्षेत्र राम कथा कर सकती है साहब। ऐसी उसकी महिमा। हो सके तो पारायण करना जरूर, ना हो सके तो भूसुंडी पारायण करना, ना हो सके तो हुई जाजो, सो जाना यार। क्या इसलिए सोने को कहता हूं कि सोने वाला किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करता कम से कम। लेकिन यहां आए हो तो इस अंदाज से सोचिए, इस भूमि पर बाबा तो उसके
उसके जीवन के बारे में तो कोई भी महापुरुष होता है ना, मैंने तो विश्व पुरुष बोल रहा हूं मैं उसके लिए, तो उनके लिए कई प्रकार की बातें तो होती ही रहती है, लेकिन आप एक एक भाव जगत में जाकर सोचिए कि ये महापुरुष, जब मुझे तो ये लगता है कि गोस्वामी जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब अपने गांव आए तो क्या ये तुलसिया आया, तुलसिया, ऐसा ऐसा लोग कहते, खबर नहीं। तो अपने गांव में तो मैं तो सोचता हूँ कि तुलसीदास जी को आदर मिला न मिला, लेकिन मुरारी बापू को बहुत मिल गया। उनके नाम के पीछे, उनकी चौपाई के प्रताप से ये महापुरुष की चरण रज उड़ रही है, और जितनी उड़ेगी इतने उसके चरण और दिखेंगे और दिखेंगे। अंदाज साहब का एक शेर था, मैं भूल गया हूँ, देहलवी वाला साहब, कि आंधियों ने बहुत अच्छा किया, ये आंधियां, ये तूफान ने बहुत अच्छा काम किया कि इतनी मिट्टी उड़ा दी कि उनके नक्शे पा दिखने लगे। इनके जो चरण चिन्ह दब गए थे, वो संसार में कितनी भी आंधी तूफान आए, श्रद्धा अश्रद्धा के, विश्वास अविश्वास के, लेकिन इन आंधियों के प्रताप से कभी कभी मूल तत्व के चरण चिन्ह हमें प्राप्त हो जाता है। मुबारक, निमंत्रित है ऐसी आंधियों को जो आंधियां हमें उनके चरण तक पहुंचा दे। तो कहने का मतलब, ये दिन राम कथा के पारायण के दिन है, और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं करता हूँ इसलिए कहता हूँ, हाँ, मैं बिना किए नहीं कहता था, मेरा तो क्रम ही है बस, स्वाध्याय को, ये मेरा तो जीवन ही यही है साहब। तो मेरे भाई बहन ये भी कर रहा, तो 7 सोपान की एक सीढ़ी है, हम न चढ़ पाए तो कोई बात नहीं, वो नीचे आएगा, हमारे घर तक आएगा, हमारे घट तक आएगा। ऐसी ये राम कथा है साहब। तुलसी जी को लोग कहते कि तुलसीदास जी का संस्कृत कमजोर था, फला फला, विद्वान लोग ऐसी कसरत बहुत करते रहते हैं, और स्वाभाविक ये कसरत करे तो अच्छी बात है कि ऐसा होगा, ये हुआ, ये हुआ, ये करते रहे बस। लेकिन गोस्वामी जी को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना था, उसको श्लोक को लोक हृदय में स्थापित करना था, श्लोक को लोक तक पहुंचाना था। और गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, लोक वेद दो मंजुल कूला, ये धारा बहती है 2 किनारों के बीच में, एक लोक घाट और एक वेद घाट, इन दोनों के बीच में ये विश्व प्रवाह चल रहा है। इसलिए श्लोक को लोक में उतारने, सभी ने, बुद्ध ने पाली भाषा में उतार लिया साहब, महावीर ने भी अर्धमाग दिया, कैसी कैसी भाषा में, बिल्कुल सभी महापुरुष, कबीर साहब तो बिल्कुल साधु कड़ी बोली में आए, और गोस्वामी जी भी बिल्कुल भाषाबद्ध करब में सोई कह करके बिल्कुल सरल भाषा में उतरे, और 5 सोरठे लिख दिए मानस के आरंभ में। सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवन बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभगुण सदन, मूक होई वाचार पंगु चढ़े गिरिवर, जासु कृपा सुदया द्रव सकल कलिमल, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उरधान सदा क्षीर सागर, कुंड इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। पंचदेवों की वंदना, पंचदेवों का स्मरण किया, और रामचरितमानस का बिल्कुल पहला प्रकरण, आदि प्रकरण गुरु वंदना चौपाइयों से शुरू होता है। आइए गुरु वंदना का गायन हो। बंदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुरासि
अमीय मूरी मरे चूरन समन सकल भव रूज परिवार सुप्रीत संभूतन विमल विभूति मंजूर मंगल मोद प्रसूति जनमन मुकुरमल बर किए तिलक गुण बस कर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दलन मोह काम सोस प्रकाश बड़े भाग आवही जासु मिटही दोष दुख रजनी सुजही चरित मणिमा गुप्त जथा सुमंजन साधक सिद्ध सुधा कौतुक देखत शरण बदरज मृदु मंजूलयं नयन तेई कर विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भवमोचन करुण पराग सुरुचि सुहास सरस अनुराग बंदऊ पहला प्रकरण गुरु वंदना का है। आप सब परिचित हैं। मेरी व्यासपीठ उसको मानस गुरु गीता मानती है। जैसे गुरु गीता है शिव और पार्वती के संवाद में संस्कृत में, लेकिन ये मानस गुरु गीता है। गुरु वंदना, गुरु आश्रय, गुरु चरण में दृढ़ भरोसा, ये समस्त भयों से मुक्त करता है। स्वामी शरणानंद जी का एक सूत्र मुझे याद आता है। वो कहा करते थे कि आदमी कर्तव्यनिष्ठ रहे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी फर्ज क्या है, मेरा परिवार के, मेरे पड़ोसी, मेरे गांव, मेरा राष्ट्र। अब कर्तव्यनिष्ठ रहने से उसको औरों की ओर से जो भय लगता है वो मिट जाएगा, क्योंकि हम कर्तव्य में डटे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। तो औरों की ओर से जो भय आता है वो मिट जाएगा, ऐसा स्वामी जी का मानना है। दूसरा, आदमी जितना हो सके इतना सत्य का अनुसरण करे तो खुद को जो भय लगता है वो भय नष्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा, गुरु के चरण में, ग्रंथ के चरण में, इष्ट के
चरण में अथवा तो किसी मंत्र के चरण में जो विश्वास रखेगा उसका विश्व में समस्त भय निकल जाएगा। जिन्होंने गुरु पद में भरोसा कर लिया, गुरु को मानते हो तो, हमारे यहां बहुत सी विचारधारा है कि जो गुरुओं को नहीं मानते तो नहीं माने, उनसे कौन जिद करे, ठीक है ना माने। लेकिन जहां तक मैं अपनी ओर से शुरू करूं तो मेरे जैसों को तो गुरु के बिना कोई किनारा नहीं दिखता साहब। गुरु चाहिए, किसी का आश्रय चाहिए, भले वो कंधे पर बिठा दे तो भी कंधा भी चाहिए, उंगली भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए गुरु का। तो गुरु की महिमा गोस्वामी जी ने अद्भुत और बड़ी महिमावंत बात कि इतनी गुरु महिमा गाने वाला आदमी खुद ने कोई शिष्य परंपरा पैदा न की। मीरा और तुलसी दो ही मिलेंगे आपको। कोई कहला दे, होंगे उस समय में कोई उनके शिष्य होंगे, उनके आश्रित, लेकिन खास करके तुलसी शिष्य परंपरा, कोई गादी परंपरा आपको नहीं मिलेगी साहब। और इसलिए मुझे मेरा तुलसी ज्यादा क्रांतिकारी लगता है। हर बंधनों से मुक्त विहार करने वाला ये महापुरुष, वरना कोई इतिहास की दृष्टि 400-500 साल हुई, कोई बड़ी लंबी अवधि नहीं है। इससे आगे की भी गुरु पीठे हमारे यहां है, क्रमशः चली आती है। उसने मुक्तता प्रदान की विश्व को कि तू राम नाम ले और मौज कर, लेकिन किसी का आश्रय करेगा जिसमें तेरी श्रद्धा, तो यात्रा आसान होगी, विश्व के समस्त भय से वो होगा। तो गुरु की वंदना की महिमा बड़ी अद्भुत है। माफ करो 1 मिनट। जाए गुरु जी के द्वार, जाए गुरु के द्वार, साधो जाए गुरु के द्वार, चलो जाए गुरु के द्वार, साधो जाए गुरु मेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारी पूरी परंपरा कहती है गुरु महिमा बड़ी अद्भुत महिमा। तुलसी जी ने इस प्रवाही परंपरा का बड़ी श्रद्धा के साथ निर्वहन किया। गुरुचरण कमल की वंदना की, गुरुचरण रज की वंदना की, गुरुचरण नख ज्योति की वंदना की, और इस गुरुचरण रज का आश्रय लेकर उसने रामचरित गाने का संकल्प उद्घोषित किया। और जिसकी आंखें गुरुचरण रज से पावन हो जाती हैं, उसके भेद मिट जाते हैं, उसको पूरी सृष्टि सिय राममय दिखने लगती है, समस्त भेद से आदमी दूर हट जाता है। इसलिए मानस की ये प्रसिद्ध पंक्ति, सिय राममय सब जग जानी, कर प्रणाम कर प्रणाम गुरु की कृपा से भेद मिटता है, गुरु की कृपा से जीवन का खेद मिटता है, गुरु की कृपा से जीवन में कोई चारित्रिक छेद हो, कमजोरियां हो, वो मिट जाती हैं। और गुरु की कृपा से हस्तामलक की तरह वेद के सूत्र आ जाते हैं। वेद पाना है, गुरु आश्रय, खेद से मुक्त होना है, गुरु आश्रय, भेद की दीवार तोड़नी है, गुरु आश्रय, और जीवन में कोई छिद्र है, इन छिद्रों से मुक्त होना। तो छेद मिटता है, भेद मिटता है, खेद मिटता है, और वेद हाथ में आ जाता है। ऐसा करने वाला कोई तत्व है, उसको भारत ने गुरु कहा है, उसको गुरु तत्व कहा है।
साक्षात ईश्वर के रूप में हमने गुरु की प्रतिष्ठा गाई है। मेरे गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि कोई गुरु करने योग्य न दिखाई दे, श्रद्धा न बैठे, तो सब किससे सरल हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। हनुमान जी जैसा गुरु और मौजूद जहां देख बस हर वक्त। राम तो साकेत जाते हैं, ये तो कहीं जाता नहीं। मैं अभी 3 दिन पहले एक फंक्शन में गया, पूरा दिन इधर उधर कितने किलोमीटर की यात्रा की, एक के बाद एक कार्यक्रम। तो एक हमारे वडील बोल रहे थे कि बापू इतना दौड़ते हैं, हर जगह समय पर पहुंचते हैं, ये प्रोग्राम फिर उसके बाद ये प्रोग्राम फिर उसके बाद ये प्रोग्राम। तो राम जानता है और हनुमान जी जानता है कि बापू ये क्या कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सुना, मैंने कहा सुन भाई, राम साकेत में है और हनुमान जी चैत्र शुरू होने वाला है ना, कहीं कथा में बैठ गया होगा। 2 में से कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं कि मैं कैसे दौड़ता हूं। बाकी दोनों वो वहां आराम कर रहा है और ये कथा में कहीं बैठा है साहब। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई बहन कि गुरु कृपा, हनुमंत कृपा क्या नहीं करा सकती। हनुमंत का आश्रय करो, बहन लोग, भाई लोग, बच्चे लोग, सब हनुमान जी का आश्रय करो बस। युवानों को तो खास हनुमान जी का आश्रय करना। युवान को 3 वस्तु की जरूरत है अपने गांव के परिवार के लिए, गांव के लिए, जनपद के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। बल, बुद्धि और विद्या 3 युवानों के लिए जरूरी है और ये तीनों देने वाला हनुमान तत्व है। बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि हरहु कल। ये 3 मिल जाए तो 5 क्लेश जो पतंजलि ने बताए अपने आप निकल जाते हैं साहब। तो हनुमान जी को कोई गुरु हो आपके तो उनके चरणों में निष्ठा बनाए रखना। हाँ, इधर उधर भटकाव मत करना। लेकिन कोई न मिले और आप चाहते हैं कि कोई चाहिए हमें गुरु, तो फिर हनुमान जी। इसीलिए गोस्वामी जी इस पूरे क्रम में, मैं तो संक्षेप में बोल रहा हूं, हनुमान जी की वंदना करते हुए बोले, महावीर बिनबहु हनुमान, राम जासु जस आप आपको मुझ पर भरोसा होता है तो मैं कहूं कि भाई राजापुर में उस वडील को मिलना, जाओ उस युवान को मिलना, फला को मिलना। मैं कहूं आप मुझ पर भरोसा होगा तो आप जाएंगे, आप मिल लेंगे, ठीक है। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई गुरु ना मिलता हो, हनुमान के पास चला जा, तेरा काम हो जाएगा। राम जासु जस आप, राघव स्वयं गुरु निर्देश कर रहा है तो हनुमान की शरण में चला जा साहब। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीस तिहु प्रणवु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगार, बसहि राम सर। श्री हनुमान जी का आश्रय करना, कोई माने न माने अपनी मौज, लेकिन कोई भी पंथ के आप यात्री हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी इष्ट की धारा में आप हो, लेकिन हनुमंत तत्व का आश्रय करने से आपकी गति में तेज आएगा, तीव्रता यानी तेज गति होगी। तो हनुमान जी का आश्रय करना। तुलसी ने हनुमान जी की वंदना की, सबकी वंदना करते करते फिर राम नाम महाराज की वंदना आदि आदि करते हैं। लेकिन आज की कथा में
हनुमान जी तक की वंदना करके मैं आज की कथा को विराम दूं। इससे पहले प्लीज, बहुत जल्दी हो तो जरूर उठ जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन जल्दी ना हो तो मुझे 2-3 मिनट दीजिए प्लीज। हरि नाम के लिए परमात्मा का नाम संकीर्तन करें। हरि नाम आखिर में यही तत्व है साहब, हरि नाम का। तो भाव से हरि नाम कीर्तन। तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम ये हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम 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 सीता राम राम। सूफीवाद है ईश्वर को भजने का। कई वाद, उनमें एक सूफीवाद है। सूफीवाद में ऐसा माना जाता है कि बेवफा से भी प्यार होता है, बेईमान के साथ भी प्रेम करो सूफी, तो मेरा राम तो करुणामयी रघुनाथ गोसाई है। उनकी भक्ति के लिए तो प्रश्न ही, जहां मोहब्बत करने वालों को बेवफा से भी प्यार होता है, क्योंकि यार कैसा भी हो आखिर यार होता है साहब, कैसा भी हो यार। तो ये मेरा राम तो तमेव माताश्च पिता त्वमेव, क्या नहीं है साहब। इसलिए उनकी
उनकी करुणा के लिए दुनिया में कोई झूठा नहीं साहब, इसलिए उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो। हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 ये हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। 9 दिवसीय राम कथा का ये प्रथम दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल से अब रोज सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी और 1 बजे के आसपास कथा को विराम दिया जाएगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर हम सब मिल करके भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सद्गुरु भगवान
प्रिय वो नमः पार्वती पतये परम पावन तब गयो संकैना। अब श्री राम कथा पाओ सदा बार बार गरुड़ के मन परम अनुराग भवानी राम कर गए नारद कर मोह पार रावण प्रभु अवतार कथा पुरी गाय तब चरित कैसे बाल चरित कहे मन मह परम ऋषियागमन कहे बहुरी राम अभिषेक प्रसंग पुनित वचन राज पुरवासिन कर विरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण संवादा जवन के वचन निवास प्रयाग वाल्मीकि प्रभु मिलन बखान सती भागवन नगर नुपमरना भरत गवन प्रेम करी क्रिया संग पुरवासी भरत प्रभु रघुपति बहुरी समझाए लय अवधपुर भरत रहन सुरपति सुत कर प्रभु और भक्ति भेंट सही विराज बद देह तजी सर्वभंगी वरनि सुति चरण प्रीति मन पावन काई मैत्री कुलते जाई मारिच बन माया सीता कर भरना श्री रघुवीर विराट प्रिया बहुरी विरह भरन रघुवीरा प्रभु नारद संवाद मारुति मिलन प्रसंग मुनि सुग्रीव मिताई वर्णन वर्षा सरस जय विधि कपिपति कृष्ण पठाए सीता खोज सकल ऋषिगाए त्रिभर प्रवेश जय भाति कपिल बहोरी समीर तुम्हारा नाम लंका कपि प्रवेश अनुजारी रावण प्रमोदी करण धनना निश्चर निकल मरण विनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण मन तो गई सोका सीता रघुपति मिलन कपिन समेता राम नगर निजाय राम अभिषेक
जो कही सब राम कथा करना परम मोर संगे गुरु समर भयउ राम शिकागो सुनील महाराज आरती करीत ललित आरती गावत ब्रह्मा विष्णु नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद पवन सुत कीरति आरती राम गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मति सब ही आरती श्री गावत संकट शंभु भवानी संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी काग भुसोड़ी चंद के श्रृंगार मुक्ति जुगती की बलन रोग मात सब जय सियाराम। आज रात्रि 8:30 बजे न्यूज़ 24 चैनल में आमने सामने कार्यक्रम में पूज्य बापू का कार्यक्रम आएगा। आज रात्रि 8:30 बजे न्यूज़ 24 चैनल पर। जय सियाराम। मानत नहीं परतीति अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को ऐसोई स्वभाव मन बाम को विश्वास एक राम नाम को विश्वास एक राम नाम को।
दिन सब लायक भव गायक, सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुणग्राम को, रघुनायक गुणग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर, बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को, कौन घोर घन घाम को। 20 बास एक राम नाम को, 20 बास एक। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा।